सभी लोगों को, और लोग अंदर ही अंदर अपनी ही कम्युनिटी में बस कर रहना चाह रहे हैं। लेकिन यही है वो चीज़ जिसे हमें रोकना होगा। हमें ढीठ बनना पड़ेगा और ढीठ बनकर हमें हर वो जगह में अपनी जगह ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी जहाँ से हम अपने कौम की, अपनी कम्युनिटी के एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सके। एज अ पार्लियामेंटेरियन, I strive to raise the voice for people of all the communities, and that is also what we need. That is something that when we have such discussions, we don't do. We don't need to only talk about the Muslims. We need to talk about everybody. And in these circles, in such circles especially, if I only talk about my community, then that is me being very selfish on my part. So if we expect selflessness, we need to do selfless things first. तो हमें सिर्फ अपनी नहीं, अपने जैसों की, हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, जो एक तरफ से जिस पे वार हो रहा है और हम भी कहीं ना कहीं उसका शिकार होकर सिर्फ अपनी बात करने लगे हैं। तो हम सबको, ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो इस गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करना चाहते हैं, और हम सबको एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, एंड इफ वी मूव इन दिस डायरेक्शन, आई थिंक इट विल बी अ बेटर फ्यूचर। सो एंड वी हैव पीपल अमंगस्ट आवरसेल्व्स हियर जो हर जात, बिरादरी और धर्म की जो बाउंड्रीज है उनको लांग कर यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा हमने कई चीज़ों में देखा है। जब CAA NRC की प्रोटेस्ट हुई थी, तो आई थिंक मोर देन मुस्लिम्स देयर वर other communities who had come forward to support us. So we need to stand for each other, we need to look within ourselves and do better for our community, and then to stand for other communities. I think only then can we provide a better future, not just for Muslims, but for everybody in the country. Thank you so much. बहुत शुक्रिया इकरा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है घेटोइजेशन की। और घेटोइजेशन जो है फिजिकल से पहले मेंटल होता है, और जिस कौम का मेंटल घेटोइजेशन हो जाता है वो फिर अपने को खड़ा नहीं कर पाती। तो जिस चीज से हमें फाइट करना है वो घेटोइजेशन से फाइट करना है, और इसका शिकार नहीं होना कि सिर्फ हम मुसलमान की बात करें, नहीं, दूसरे कुछ भी करें, हम पूरे देश की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे। मीडिया के लोगों से मेरी दरखास्त है कि प्लीज आपस में बात ना करें, डिस्कशन बंद कर दें अपना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे हाथ जोड़ के कि डिस्कशन मत कीजिए आप लोग आपस में, आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन इकरा ने जो बुनियादी बातें कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमारे बीच में सलमान साहब को बुलाऊं और झा साहब को बुलाऊं या राकेश सिन्हा साहब को बुलाऊं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ख्वाजा इफ्तिखार साहब जो है वो, जो कि थोड़ा सा एक मुख्तलिफ बात कहते हैं, बहुत से लोगों को इनसे इख्तलाफ है, मुझे भी इनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है। मेरा मानना है कि मुसलमान आज बहुत बड़े जबरदस्त चैलेंज का सामना कर रहा है, लेकिन उस मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता कि मैंने इसमें लिखा है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, चाहे वक्त का सवाल हो, चाहे वो हमारा जो है बीच के सवाल पे अटैक होता हो, हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप पे अटैक होता हो, उस सब में मैं जाने चाहता, क्योंकि मातम नहीं करना चाहता मैं। इस सेमिनार का मकसद मातम करना नहीं, मातम करने को हम लोग जिंदात मातम करते हैं, लेकिन जो कौम मातम ज्यादा करती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, वो अपने लड़ाई नहीं लड़ पाती। तो इसलिए हमें मातम नहीं करना, हमें उम्मीद के साथ, एतमाद के साथ और अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर इस मुल्क का जो हिंदू है, मैं समझता हूं कि इस मुल्क का हिंदू उतना ही इंक्लूसिव है, उतना ही सेकुलर है जितना इस मुल्क का सिख है, जितना इस मुल्क का बौद्ध है, जितना इस मुल्क का मुसलमान है। इस मुल्क का मुसलमान की एक बात समझ ले, दुनिया के मुसलमानों से जब कंपेयर किया जाता है तो मैं उसको पसंद नहीं करता। हमारा हिंदुस्तान की अपनी अलग तहजीब है, हमारा अपना अलग अंदाज है, और हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसने अपने कल्चर को लेकर चला है और उस कल्चर को लेकर आगे बढ़ा है, और उसके अंदर मट्टी की खुशबू है, पूरी तरह से हमारी रगों में जो खून बह रहा है वो हिंदुस्तान का है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे और यहीं अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, पूरे समाज के साथ लड़ेंगे। तो मैं ख्वाजा साहब से बात करूंगा, जो कहिए।